का हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में लगातार ये पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब मिनी प्लैनेट्स होते हैं ये, ठीक है, और इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के ये बीच में घूमते हैं, यानी उनकी ऑर्बिट्स के बीच में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कितने एग्जाम्स में आया, 1999 में भी आया, 2018 में भी आया, 2000 में भी आया, 2003 में भी आया। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, ठीक है, या किसको पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है। तो ये है शुक्र ग्रह, वीनस को, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चमकीला है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है। अगर हम आकार की बात करें तो फ्रेंड सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण और वरुण है, यानी यूरेनस और नेपच्यून। यानी नेपच्यून जो है हम कहते हैं वरुण को नेपच्यून, तो ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य की बाह्यतम परत, ठीक है, को क्या कहते हैं। वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट, कोरोना या स्थल मंडल। तो फ्रेंड जब सूर्य ग्रहण होता है तो आपने देखा होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा जो है उसका कुछ स्पेस घेर लेता है, तो जो हमें सन का जो पार्ट दिखता है वो ये वाइट जो दिख रहा है वो दिखता है, यानी एक रिंग की तरह, एक छल्ले की तरह दिखता है, और इस रिंग या छल्ले को ही कोरोना कहते हैं, ठीक है, कोरोना कहते हैं। और इसी के नाम पे जो है ये वायरस का नाम भी जो पड़ा है वो इसलिए क्योंकि बाहर की परत पे उस पर एक सा रिंग जैसा दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बृहस्पति का द्रव्यमान, जुपिटर का वेट लगभग है सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, या सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो बृहस्पति के अंदर जो वजन है वो सूर्य के वेट का 1/1000वां हिस्सा है, ठीक है। यानी टोटल अगर 1000 बृहस्पतियों को जोड़ देंगे वेट के हिसाब से देखें तब जाके एक सूर्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। स्टेनोग्राफर में आता है एसएससी में 2011 में, और ये हर तरह के एग्जाम के लिए जिसमें जीएस आता है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बात आती है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। देखिए सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो सबसे छोटा वाला ग्रह है, यानी बुध सबसे छोटा है और निकट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा। सुपरनोवा किसे कहते हैं, ठीक है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। अब देखिए सुपरनोवा क्या होता है कि सूर्य के, हमारा जो सूर्य है, हमारा जो ये सूर्य है हमारे सौरमंडल में, इससे बहुत ज़्यादा आकार का, बहुत ज़्यादा वजन का जब कोई तारा, ठीक है, उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन चलता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही होती है, इसलिए है ऊष्मा निकलती है। हमारे सूरज में भी ऐसा हो रहा है कि इसमें 95% हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से सूर्य से बहुत बड़े, हमारे सूर्य से बहुत बड़े आकार के और वजन का जब कोई तारा, उसका पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो अब जलने के लिए उसके अंदर कुछ बचता नहीं है, तो वो जो तारा है एक्सप्लोड हो जाता है, यानी उसका जो बाहरी परत है, उस तारे की बाहरी परत वो उसकी कोर की तरफ, केंद्र की तरफ भागती है, और वो 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर, बहुत कम समय के अंदर उसकी कोर में विस्फोट हो जाता है, ठीक है। इस विस्फोट होने को सुपरनोवा कहते हैं। तो ये होता है विस्फोटी तारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी सबसे आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो ये तो सबको पता है कि पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को ही ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि अगर हम सौरमंडल से देखें, यानी हम जो है अंतरिक्ष से देखते हैं, ठीक है, स्पेस से देखते हैं, तो हमारा जो ग्रह है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है पृथ्वी को, उसको क्या कहते हैं, इसे हम आतपन कहते हैं, जिसे हम रेडिएशन भी कहते हैं इंग्लिश में। वैसे तो सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसे रेडिएशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, RADIATION, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। आप इसको ऐसे याद रखिए, देखिए
बुध में जो ये मात्रा लग रही है, ठीक है, ये मात्रा जो लग रही है वो नो जैसी लग रही है, ठीक है, नो। ऐसी बुध में, ऐसे ही शुक्र में जो ये मात्रा लग रही है छोटे ऊ की, ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये भी नो बन रहा है, ठीक है। यानी बुध और शुक्र में नो, नो मतलब नहीं, कोई इसका सैटेलाइट है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहे, आपकी प्रैक्टिस। अगर जीएस किसी एग्जाम में आता है जो आप देने जा रहे हैं, ठीक है, जीके या जीएस, तो ये आपके लिए चैनल और ये वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपकी सारी तैयारी इन्हीं से हो जाएगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।